हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक कहानी जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो दो लड़के थे, राजप्पा और नागराजन। तो नागराजन के जो मामा थे उन्होंने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था जिसमें काफ़ी सारे टिकट लगे हुए थे। तो सारे लड़के जो हैं वो नागराजन को चारों तरफ घेर के खड़े हुए रहते थे और राजप्पा जो है वो सबको बोलता रहता था कि नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है, लेकिन कोई लड़का राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झमघट लगा रहता। तो आधी छुट्टी यानी कि जब रिसेस होता था, लंच ब्रेक होता था, उस समय पर भी सारे लड़के जो है नागराजन को घेर करके खड़े रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए थे। कई बच्चे झुंड बना कर, टोली बना कर उसके घर हो आए थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को एल्बम दिखाता। नागराजन जो था सभी को क्या करता था, एल्बम दिखाता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था उस एल्बम को। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता जाता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो जब सभी लड़के थे वो उस चीज़ को देख कर के क्या होते, खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो लड़के ही नहीं, कक्षा की सभी लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थीं। और लड़कियों की लीडर कौन बनी? पार्वती बनी। वो सभी लड़कियों में सबसे तेज थी। तो उसने जो है वो नागराजन से वो एल्बम मांगा, शाम तक वापस भी कर दिया लड़कियों ने देखकर। लेकिन उससे पहले नागराजन ने उस एल्बम पर कवर वगैरह चढ़ा दिया था। अब राजप्पा के एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था। वाकई उसकी शान घट गई थी। तो राजप्पा के पास भी एक टिकट एल्बम था जो उसने तैयार किया था, लेकिन जो है वो क्या है, अब उसके एल्बम का महत्व कम हो गया, क्योंकि नागराजन की जो एल्बम थी वो काफ़ी बड़ी थी और उसमें काफ़ी सारे टिकट थे। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब पहले लड़कियां जो थीं वो राजप्पा की एल्बम को काफ़ी पसंद करती थीं। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। तो मधुमक्खी जिस तरह से शहद जमा करती है, उसी तरह राजप्पा ने एक एक टिकट को जमा किया था अपने एल्बम के लिए। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। तो जो राजप्पा था उसके अंदर एल्बम में जो टिकट हैं उनको जमा करने की होड़ लगी हुई थी। उसे तो बस क्या चाहिए थे, टिकट चाहिए थे। वो क्या करता था, टिकटों की अदला बदली करता था। जो जैसे मतलब उसके पास अगर 2 पाकिस्तान के टिकट हो गए तो उनके बदले वो क्या करता था, एक रूस की टिकट ले लेता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। तो वो क्या करता था, जैसे ही शाम होती घर आता और अम्मा से कुछ चना चबेना वगैरह लेके, मतलब खाने पीने की कोई चीज़ लेकर के निकल जाता। खड़े खड़े कॉफ़ी पी लेता था वो। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो कुल मिलाकर के जो राजप्पा था वो बहुत मेहनत करता था अपने एल्बम को बनाने के लिए। एक एक टिकट बहुत मेहनत से उसने जमा किया था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। तो सरपंच का जो लड़का था वो राजप्पा की एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहता था। तो वो नहीं माना इस चीज़ के लिए राजप्पा। उसने क्या बोल दिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी जो छोटी बच्ची है या छोटी बहन जो तुम्हारी है उसको दे दो ना तुम 30 रुपये में। तो इस बात पर सारे लड़के खूब ज़ोर से हंसे।
पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब क्या है, कंपेयर करने के लिए क्या है, नागराजन का एल्बम है। अब नागराजन का एल्बम तो इतना अच्छा है, तो अब तुलना होती है तो सब राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बोलते हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की, उसने आज तक नहीं देखा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हों तो वह नीची आंखों से देख लेता। तो वो चुपके से, मतलब ऐसा डायरेक्टली कभी देखने नहीं गया, लेकिन वो क्या है, उधर आंखें अपनी फिरा लेता है, थोड़ी सी मतलब आंखें डाल लेता है, दूर से देख लेता है। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा है, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। अब ऑब्वियसली राजप्पा के पास ज़्यादा टिकट थे। नागराजन का एल्बम दिखने में सुंदर था, बहुत प्यारा लगता था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, भारत में ऐसा एल्बम मिलता नहीं है। वो तो विदेश से आया था, सिंगापुर से आया था, इतना सुंदर एल्बम। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन। तो पहले पृष्ठ पर उसके मामा जी ने अपने हाथों से लिखा था AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। तो यहाँ नागराजन बोलता था कि इस एल्बम को चुराने की हिम्मत किसी की नहीं है, जब तक ये संसार है तब तक ये एल्बम मेरा ही रहेगा, इसे कोई नहीं चुरा सकता। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तो ये जो डायलॉग नागराजन ने बोला था, इसे फटाफट सब लोगों ने लिख लिया अपने पास। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो राजप्पा ने सभी लड़कों को नकलची बोला, तो सब लड़के चुप रहे, लेकिन इस पर कृष्णन जो है वो बोल पड़ा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। अब कृष्णन ने क्या किया, ईर्ष्यालु बोला, किसे, राजप्पा को। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके पास उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। तो राजप्पा ने बोला, मैं जलने जैसी क्या बात है, मेरे पास तो मेरा खुद का एल्बम है जो उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा बड़ा है और अच्छा भी है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छिड़ा। तो कृष्णन ने बोला कि उसके पास जो टिकट है वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं ना, इंडोनेशिया का कोई टिकट है ही नहीं तुम्हारे पास। तो इस तरह से मजाक उड़ाया कृष्णन ने उसका। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, जैसे लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो अब यहाँ लड़कों ने छेड़ना शुरू किया और उससे बोला राजप्पा को कि तुम्हारा जो एल्बम है वो बिल्कुल कूड़े के बराबर है, कूड़े का ढेर है तुम्हारा एल्बम। सारे लड़के एक साथ चिढ़ाने लगे राजप्पा को। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। राजप्पा ने बोला, अब कोई मतलब नहीं है यहाँ पर किसी को कुछ बोलने से, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से, इतने लगन से एक एक टिकट जमा किया है। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा समझ चुका था कि लड़कों को कुछ भी कहना बेकार है। सीधा एक सिंगापुर से पार्सल आता है नागराजन के पास और वो मशहूर, और यहाँ पर राजप्पा ने इतने सालों से मेहनत करी है अपने एल्बम को बनाने के लिए, वो सब बेकार। पर ये लड़के नहीं समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था यानी जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। पहले वो शनिवार और रविवार के दिन टिकटें ढूंढता रहता था, कहाँ से उसे नई टिकटें मिल सकती हैं, लेकिन अब क्या है, अब वो घर में ही घुसा रहने लगा, वो बाहर नहीं जाता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठा, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, पहले जैसी लगन नहीं रही उसके अंदर, उसे एल्बम अच्छा नहीं लगता था।
उसे भी लगने लगा कि उसका एल्बम बेकार हो चुका है। अब उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, अब वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसने अब ये तय कर लिया कि वो नागराजन के घर जाएगा और वहाँ से वो एल्बम ले लेगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए टिकटों का महत्व। वो बिल्कुल नहीं समझता, उसे मालूम ही नहीं है कि एक टिकट की क्या कीमत है या क्या महत्व है एक टिकट का। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। उसने सोचा वो नागराजन से क्या करेगा, अदला बदली कर लेगा टिकटों की, अपनी खराब टिकट उसे दे देगा और उसकी अच्छी टिकट ले लेगा। उसे क्या पता चलेगा, उसे तो मालूम ही नहीं है। उसने बहुत सारे लड़कों को ऐसे पहले भी उल्लू बनाया था राजप्पा ने, तो उसने सोचा नागराजन को भी बना लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, तो वो बैठ गया कुर्सी पर। अब आता जाता रहता तो किसी ने रोका भी नहीं। अब जब नागराजन की बहन ऊपर आई कामाक्षी, तब उसने बोला भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। उसकी बहन ने पूछा तुमने देखा है भैया का एल्बम? राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसकी बहन ने बोला बहुत प्यारा है ना, ऐसा एल्बम किसी के पास भी नहीं है। तुमसे किसने कहा? अब यहाँ कामाक्षी को बोला राजप्पा ने, तुम्हें किसने बोला? ये भैया ने। वह कुड़ गया। राजप्पा जो है वो कुड़ गया, उसे बुरा लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, उसे गुस्सा आ रही थी, उसे बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। उसकी चिड़चिड़ाहट जो थी एकदम साफ साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। उसने क्या किया, मेज से चाबी ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज में खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। तो अब राजप्पा ने क्या किया, उस एल्बम को चोरी से ले लिया। उसकी चाबी दराज की उसने ढूंढी और वो एल्बम उसने अपनी शर्ट में खोस कर छुपा करके वो ले गया और भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, उसका पूरा शरीर जलने लगा था। मतलब उसने चोरी की थी, वो जानता था उसने गलत काम किया, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अब अप्पू उसके घर आया। अप्पू भी उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का था। उसने पूरी बातें बताई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। फिर उसे छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। तो जैसे ही अप्पू गया, राजप्पा ने फिर से वो एल्बम खोल करके निकाला और फिर उसने छुपा दिया कि कहीं उसे कोई देख ना ले, क्योंकि चोरी की है। चोरी करना गलत बात है, पता होता है हर बच्चे को, लेकिन उससे ये गलती हो चुकी थी। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब बिस्तर पर ही था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। अब अप्पू ने पूछा तुम उसके घर गए थे? तो उसने सिर हिला दिया हाँ में, कि हाँ जो सोचना है सोचो। अप्पू को, राजप्पा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अप्पू क्या सोचता है। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ गए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब
अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीपीएस के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो अपू बताने लगा कि हो सकता है कि पुलिस वाले आए, क्योंकि उसके पापा जो हैं वो डीएसपी के दफ्तर में ही क्या करते हैं, काम करते हैं। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकर लगी थी। दरवाज़ा खटकने की तेज़ आवाज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। तो अब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो राजप्पा को लगा कि पुलिस आ चुकी है। तो उसने मन में सोच रहा था कि वो छुपाए एल्बम को अलमारी के पीछे या नहीं छुपाए, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो तलाशी में तो सब पकड़ा जाएगा ना। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगी। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। तो उसने क्या किया, जल्दबाजी में राजप्पा ने अंगीठी में उस एल्बम को डाल दिया। उसे बुरा भी लग रहा था कि इतने प्यारे टिकट जो हैं वो जल रहे हैं। उसको टिकटों से बेहद लगाव था, वो जल रहे हैं, उसे बुरा भी लग रहा था। पर वो करे तो क्या करे। उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो नहा रहा है और वो अपनी गीली तौलिया लपेट करके आ गया था ऊपर। नागराजन ऊपर बैठा हुआ था। नागराजन ने उसे बोला, यार मेरा एल्बम जो है वो खो चुका है। अब वो बहुत रोया था रात को, ऐसा लग रहा था उसकी शक्ल से। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर रो रहा था। राजप्पा झट से नीचे उतर आया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में अपना एल्बम। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। अब इसे अब तुम रख लो। पहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। तो अब राजप्पा ने अपना जो एल्बम था वो किसको दे दिया? नागराजन को दे दिया। और उसको लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है नागराजन को, लेकिन वो बहुत सीरियस था। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे कैसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी सारी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। पर राजप्पा जो है वो बार बार यही बोल रहा था कि तुम रख लो, तुम रख लो। और ये बोलते बोलते उसका जो है गला भी भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट, किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन को नहीं समझ आया कि समझ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। तो अब नागराजन से उसने एक रात के लिए वो एल्बम मांग लिया राजप्पा ने, क्योंकि वो उसको रात में देखना चाहता था एक आखिरी बार। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। तो राजप्पा जो है वो एल्बम को लेकर के ऊपर आ गया और फिर वो बहुत रोया अपने हाथ में उस एल्बम को लेकर के। इस कहानी को लिखा है सुंदरा रामस्वामी ने और तमिल से हिंदी में इसका अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने।
तो इस कहानी में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो चोरी कर लेता है एक एल्बम की, लेकिन बाद में उसे रिग्रेट फील होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और उस एल्बम को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है, उसको जला देता है वो। लेकिन उसे बाद में दुख होता है कि सामने वाले के साथ उसने गलत किया, अपने दोस्त के साथ उसने गलत किया, तो फिर वो क्या करता है, अपनी एल्बम जो है वो उस बच्चे को दे देता है। तो इस तरह से उसने गलती तो की, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप भी उसने क्या किया, साथ ही साथ कर लिया। तो ये कहानी थी टिकट एल्बम। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।